morning, students. You are welcomed in orientation once again. VChem India is here. And the same chapter we are going to continue. That is voice change. And this is the third and last video. Just within 60 minutes. 20-20 मिनट के 3 वीडियो बने. 20-20 मिनट के 2 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं और आप उसे देख भी लिए हैं और इसीलिए आप थर्ड वीडियो देखने आए हैं. एंड दिस इज द थर्ड एंड लास्ट वीडियो बेस्ड ऑन वॉइस चेंज. जो बातें हमने 2 वीडियोस में आपको पढ़ा दी हैं, आपको सिखा दी हैं, द सेम आई विल नॉट रिपीट, लेकिन जल्दी से मैं आपको एक रिपीटिशन जरूर दूंगा, एक चीज रिवाइज जरूर कराऊंगा कि एक्टिव से पैसिव जाने के लिए आपको इनट्रांजिटिव वर्ब चाहिए और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ही, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ही पैसिव वॉइस बन सकता है. अदरवाइज इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. आज जो एग्जाम्पल्स लेके मैं आपके पास आया हूं, what examples I am going to discuss today, those examples are based on models. Some sentences are there with us. कुछ sentences हमें ऐसे मिलते हैं कि models are used in it. उसमें models का प्रयोग रहता है और models मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं. जब सेंटेंस में मॉडल्स का प्रयोग होता है तो वैसे सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे बदलें. मॉडल्स का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है और जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल्स का प्रयोग होता है उन सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं हम अभी देखेंगे. और इसके बाद जस्ट आफ्टर इट सम अनदर काइंड ऑफ सेंटेंस आई विल डिस्कस. मॉडल्स में एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. शी मे टीच हर स्टूडेंट्स. आपको मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट और टू ये हम आपको सिखा चुके हैं ऑलरेडी मॉडल वाले चैप्टर में. और जो लोग मॉडल्स का मेरा चैप्टर नहीं देखे हैं, they are kindly suggested to visit the channel and they will get a very good short video based on model, uses of model. So she may teach her students. क्या अर्थ हुआ? वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती है. she can teach भी हो सकता है, she might teach भी हो सकता है, she could teach भी हो सकता है, she would teach भी हो सकता है, she should teach भी हो सकता है, she must teach भी हो सकता है and she ought to teach भी हो सकता है. पढ़ा सकती है, she may teach, she can teach पढ़ा सकती है, she might teach पढ़ा सकती थी, she could teach पढ़ा सकती थी, she would teach पढ़ाएगी and she should teach पढ़ाना चाहिए and she must teach अवश्य पढ़ाना चाहिए and she ought to teach पढ़ाना चाहिए. ये इसका हिंदी सेंस है. अब इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो she may teach को लिखते हैं हर स्टूडेंट्स. नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है. तो हर स्टूडेंट्स may be taught, हर स्टूडेंट्स may be taught by her, हर स्टूडेंट्स may be taught by her. पढ़ाए जा सकते हैं, उसके स्टूडेंट्स उसके द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं. हर स्टूडेंट्स कैन बी टॉट, हर स्टूडेंट्स माइट बी टॉट. बस उसमें बी जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है और वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर देना. ये जो वर्ब्स मॉडल्स जो इस्तेमाल हुए हैं और टू तक, यहां तक यही मॉडल्स वहां लिख देने हैं और उनके बाद बी जोड़ देना है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना और उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना. बस हो गया. इट इज वेरी सिंपल. हर स्टूडेंट्स मे बी टॉट बाय हर, हर स्टूडेंट्स कैन बी टॉट बाय हर, हर स्टूडेंट्स माइट बी टॉट बाय हर, हर स्टूडेंट्स कुड बी टॉट बाय हर, वुड बी टॉट बाय हर, शुड बी टॉट बाय हर, मस्ट बी टॉट बाय हर, ऑट टू बी टॉट बाय हर. हमें लगता है ये आपको समझ आ गया. जब सिंपल मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो उस परिस्थिति में उसके बाद हम बी का केवल इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद बी लिखते हैं और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का टॉट और उसके बाद बाय हर ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर?
अब मॉडल का एक दूसरा प्रयोग भी होता है, मॉडल के साथ कभी कभी हैव भी लगा रहता है, कभी कभी बी भी लगा रहता है, तो बी वाला स्ट्रक्चर इसमें नहीं आ सकता, हैव वाला आ सकता है। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, शी माइट हैव टॉट हर स्टूडेंट्स, शी माइट हैव टॉट हर स्टूडेंट्स, she could have taught her students, she would have taught her students, she should have taught her students and she ought to have taught her students। अगर यहां मॉडल्स के साथ हैव लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें यूज होगा, एक्टिव वॉइस में भी अगर हैव लगा है मॉडल्स के साथ तब। अब इस परिस्थिति में इस सेंटेंस को अगर हमें पैसिव में एक्सचेंज करना है, पैसिव में इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ वही रहता है। माइट हैव, ये सारे वर्ब्स हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं और उसकी जगह पे बी के जगह पे बीन का इस्तेमाल करते हैं, बी के जगह पे बीन का। अगर हैव नहीं लगा है मॉडल के साथ तो केवल बी यूज करते हैं, केवल बी यूज करते हैं, और अगर हैव लगा है तो बीन यूज करते हैं, बीन। तो कैसे? She might have taught her students, so her students might have been taught by her, by her। Her students might have been taught, आगे could have been taught by her, and would have been taught, and should have been taught, and ought to have been taught by her। Is it clear है? These are the two examples of special sentences in which we are going to use modals। First condition is there कि उसमें मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, ये पहली वैरायटी का, पहले काइंड का सेंटेंस है मॉडल का, और इसके साथ हमें बी जोड़ देना है, केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, आगे ऑब्जेक्ट लगा देना है जनरल रूल के अनुसार। और अगर दूसरे काइंड का सेंटेंस है जिसमें मॉडल के साथ हैव का प्रयोग है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो उस परिस्थिति में हम लोग हैव के बाद, उस मॉडल के बाद हैव लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, BEEN, बीन। पहले वाले में BE और इसमें बीन, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय हर ऑब्जेक्ट। इज इट? समझ में आ गई बात आपको? आइए, now we are going to discuss some another kind of sentences, and for it I have not to go to change the complete sentence. The complete sentence will be the same, only what we have to change, we have to change the helping verbs and main verbs. Suppose if a sentence is there, she is to teach. Here I am writing here sentences, examples with infinitive. अगर सेंटेंस में इंफिनिटिव का प्रयोग हो, इंफिनिटिव का मतलब होता है टू। अगर हम बोलते हैं शी इज टू टीच हर स्टूडेंट, शी इज टू टीच हर स्टूडेंट्स का मतलब है कि वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने को है। शी इज टू टीच एंड शी वॉज टू टीच। शी विल टू टीच नहीं होता। शी इज टू टीच, शी वॉज टू टीच, एंड शी हैज टू टीच। शी हैड टू टीच, and she will have to teach. She is to teach, was to teach, and she has to teach, and she had to teach, and she will have to teach her students। इन तीनों सेंटेंसेस का मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। She is to teach her students का मतलब हुआ कि वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने को है। was to teach पढ़ाने को थी, has to teach उसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है।
या उसे पढ़ाना पड़ता है, ऐसा भी सेंस जब हमें बोलना होता है तो हम हैज टू, हैड टू से ही बोलते हैं। तो अगर उसे बोलना हो, अगर आपको बोलना हो कि शी हैज टू टीच हर स्टूडेंट्स, का मतलब उसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और हैड टू टीच पढ़ाना था, विल हैव टू टीच पढ़ाना होगा। उसे पढ़ाना है, उसे पढ़ाना था, उसे पढ़ाना होगा। समय बदला है हमने, केवल टाइम बदला है सेंटेंस का। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं, she uses to teach, she uses to teach, is about to teach, she is about to teach, she is about to teach। अगर इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं जिसमें इन्फिनिटिव देखता है, टू टीच, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर इन्फिनिटिव फॉर्म आता है तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो हम बोलते हैं वी चेंज द जनरल रूल विल बी द सेम रूल। हम बोलेंगे हर स्टूडेंट्स आर टू बी टॉट, is to teach, are to be taught, is to teach, are to be taught। कुछ नहीं, बी जोड़ देना है। इज यहां इसलिए लगा है कि यहां सब्जेक्ट सी है, आर यहां इसलिए लगा है कि यहां सब्जेक्ट हर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आर प्लूरल, तो फॉर प्लूरल वर्ब, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब वी हैव टू यूज। सो हर स्टूडेंट्स आर टू बी टॉट एंड हर स्टूडेंट शी वाज टू टीच, तो यहां आर की जगह पे वर हो जाएगा, स्टूडेंट्स वर टू बी टॉट। और यहां हैज टू टीच, तो यहां पे हो जाएगा हैव टू बी टॉट, हैव टू बी टॉट। हर स्टूडेंट्स हैव टू बी टॉट बाय हर, हैव टू बी टॉट बाय हर। एंड देन हैड टू, हियर हैड टू बी टॉट, हियर विल हैव टू, द सेम इज देयर, will have to be, will have to be taught, will have to be taught। and here uses to, तो यहां हम बोलेंगे हर स्टूडेंट्स आर used to be taught, are used to be taught, are used to be taught। और about, तो हर स्टूडेंट्स are about to be taught। This is the sentences, these are the sentences based on infinitives। infinitives में बहुत गिने चुने एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं और बहुत कम आपको पैसिव वॉइस में यूजेस करने होते हैं इसके। बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू we can we must know the such structures too, कि she is to teach, तो are to be taught, was to teach, were to be taught, has to teach, have to be taught, had to teach, had to be taught, will have to teach, will have to be taught। and uses to teach, are to use to be are used to be taught, and is about to teach, she is about to teach, पढ़ाने वाली है, वो अपने बच्चों को, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली है। तो यहां बोलेंगे कि हर स्टूडेंट्स आर अबाउट टू बी टॉट, उसके स्टूडेंट्स पढ़ाए जाने वाले हैं बाय हर इसमें सबके साथ हम लोग जोड़ देते हैं। एंड दिस इज द वे टू चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव based on infinitives। if infinitives are used in our sentences, in the same manner we have to transform। and now this was the third example, and now one more and last sentence I am going to teach you,
Just care. The last sentence which I am going to teach, this is known as imperative. Examples with imperatives. Imperatives. What is imperative? Imperative का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य जिसमें निर्देश हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, आदेश हो। ऐसे सेंटेंसेस हमेशा शुरू होते हैं मेन वर्ब से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। जैसे अगर हमने सेंटेंस दिया डू इट, डू इट, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इज हिडन देयर। जिसको मैं कह रहा हूं डू इट, दैट वन विल बी द सब्जेक्ट, तो यू इसमें छुपा रहता है। यू डू इट, सामने वाले को हम आदेश दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज। मैं कह रहा हूं डोंट कॉल हिम, don't call him. With three sentences, with these three sentences, I want to make you learn imperatives. ऐसे imperative sentences का मतलब होता है एडवाइस जिसमें हो, जिसमें ऑर्डर हो, जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसमें सजेशन हो, जिसमें एडवाइस हो। The such sentences are known as imperatives. और imperatives के ये 3 एग्जांपल्स हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में बोलना होता है तो वन स्पेशल स्ट्रक्चर वी यूज। आवर सेंटेंस इन पैसिव स्टार्ट्स विद लेट, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। लेट इट बी डन का मतलब होता है इसे किया जाए, डू इट इसे करो, और लेट इट बी डन का मतलब इसे किया जाए। इस सेंटेंस को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी बोलते हैं। हम बोलते हैं इट शुड बी डन, इट शुड बी डन। ऐसे दूसरा सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस को हम तीसरे रूप में भी बोलते हैं और वो बोलते हैं You are requested or suggested, you are requested or suggested to do it. हमने कहा था कि कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब भी असामान्य परिस्थितियों में पैसिव में बोले जाते हैं। ये तीसरा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, द थर्ड स्ट्रक्चर इज देयर। This third structure can be utilized for intransitive verbs too, if they are in imperatives. जैसे अगर मैं यहां बोलूं कि don't go there, यहां go जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इसको भी पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर, दे बोथ आर यूज्ड ओनली फॉर ट्रांजिटिव वर्ब्स, एंड दिस थर्ड वन स्ट्रक्चर कैन बी यूटिलाइज्ड occasionally फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब्स टू। जैसे अगर हम बोले डोंट गो देयर, तो इस सेंटेंस को अगर हमें पैसिव में बोलना होगा तो हम बोलेंगे यू आर फॉरबिडन टू गो देयर, यू आर स्टॉप टू गो देयर, यू आर सजेस्टेड नॉट टू गो देयर। सो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो देयर। सो यही एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन के रूप में इसको हम ले सकते हैं कि यहां पे गो जो है वो इंट्रांजिटिव है और इसका पैसिव हमने बनाया है, लेकिन केवल एक स्ट्रक्चर के माध्यम से।
और ये दो स्ट्रक्चर इंट्रांजिटिव में इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरा सेंटेंस हेल्प मी प्लीज, तो हम बोलेंगे in the same manner, I should be helped. I should be helped. Yeah, you are requested. You are requested to help me. In the same manner, you can change. डोंट कॉल हिम, डोंट कॉल हिम, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने अभी बताया था आपको जनरल रूल में कि जैसा सेंटेंस एक्टिव में होता है, पैसिव में भी हम उस सेंटेंस को उसी रूप में रखते हैं। तो यहां एक्टिव में ये नेगेटिव है, तो पैसिव में भी ये नेगेटिव होगा। तो डोंट कॉल हिम, तो हम बोलेंगे लेट हिम नॉट बी कॉल्ड। लेट हिम नॉट बी कॉल्ड, उसे ना बुलाया जाए। या हम बोलेंगे ही शुड बी कॉल्ड। ही शुड बी कॉल्ड, उसे बुलाया जाए। या हम बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू call him. Thus, with the help of these three sentences, imperatives also I have make you learn, and thus ये चार तरह के sentences based on tense, sentences based on modals, sentences based on infinitives and imperatives. ये चार तरह के sentences, if you learn well and if you do some practice to change them, so certainly there will be no problem in active passive, in voice change, or according to me, the complete information about voice change I have already given you, and मैं समझता हूं कि ये आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और इस कामना के साथ, इस सोच के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपका ढेर सारा स्नेह प्यार द ओरिएंटेशन के साथ बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच।